प्रॉब्लम किसी को बता नहीं सकते ना। धूप में गर्मी नहीं लगती? मजबूरी क्या नहीं कराती है, सब कराती है, पर अपनी प्रॉब्लम किसी को बता नहीं सकते ना। बहुत बुरा लग रहा है, लाइफ में सोचा नहीं था क्या करना था, क्या हो गया। वक्त का कोई भरोसा नहीं होता, क्या किस मोड़ पर ला के गिर दे। फक्र महसूस होता है, लेकिन जॉब करती तो और भी ज़्यादा होता है, क्योंकि पापा को मेरे नाम से बुलाया जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आप पापा की परी हो? पापा की परी नहीं, शेरनी हो। शेरनी है। परियां सिर्फ चुप रहती हैं और घर में रहती हैं, शेरनियाँ काम भी करती हैं, पापा के साथ भी चलती हैं और पापा से कंधा भी मिलाती हैं। मशहूर नहीं बनना है मुझको, कामयाब बनना है, ज़िंदगी में कुछ कर दिखाना है कि हाँ कि मेरी बेटी ने भी कुछ कर दिखाया। पापा को गर्व होना चाहिए मेरे ऊपर, बहुत ज़्यादा। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। आप भी सोच रहे होंगे आज खिलौनों में हम क्या कर रहे हैं, तो जेके चैनल की एक छोटी सी कोशिश कि इस ये गुड़िया ज़रूर आप यहाँ पे देख रहे हो, मगर हमारे साथ एक और गुड़िया बैठी है, उसकी कुछ मदद हो सके, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक ये यहाँ पे बैठती हैं ताकि इनके खिलौने जो हैं बिक जाएं और इनके घर का गुजर बसर हो जाए। मैं अपील करूँगा आप आम जनता से कि जब भी बहू फोर्ट के इस रास्ते से गुजरें तो ज़रूर इस बिटिया से कोई ना कोई खिलौना लेके जाएं ताकि इनके घर का गुजारा जो है वो चल सके। क्योंकि इससे पहले ये कश्मीर घाटी में थे, ये गुड़िया वहीं पे बेचते थे कश्मीर घाटी में। जिस तरह से डर का माहौल हुआ और उसके बाद इनको वापस जम्मू पहुंचना पड़ा। प्यारे प्यारे खिलौने जब बच्चियों के हाथ में होते हैं तो वो कई सपने देखती हैं, इन खिलौनों के किरदारों में डूब जाती हैं, मगर ये बच्ची जो है वो लगातार इन खिलौनों को बेच रही है, अपने सपनों को बेच रही है ताकि अपनी गरीबी को कम कर सके और अपने घर का गुजर बसर कर सके। क्या नाम है आपका? ज्योति दुबे। ज्योति दुबे जी, कब से ये काम कर रही है? कम से कम 9 महीने हो गए। 9 महीने? हाँ। क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं? परेशानी आ रही है, घर में बाहर गए थे, कश्मीर गए थे, काम करने के लिए गए थे, भैया गया था, पापा गए, हम सब गए थे। फिर वहाँ लड़ाई दंगे होने लगे थे, वहाँ कमरे भी बहुत महंगे थे, तो इस कारण रेंट नहीं दे पा रहे थे और मेरे माल का नुकसान अलग हो गया था, तो फिर वापस आना पड़ गया था। फिर पापा की बीच में तबीयत खराब हो गई थी। आप रहने वाले कहाँ के हो? कानपुर के रहने वाले हैं। कानपुर के? यूपी। पढ़ते वगैरह हो या पढ़ाई की है? पढ़ाई की है, 9th तक की है, लेकिन पढ़ाई मुझे बीच में छोड़नी पड़ी क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम्स और थोड़ी पैसों की भी इशू था, इसीलिए। जब इन प्यारे खिलौनों को बचपन में देखते होंगे या आप भी देखते होंगे, कई सपने संजोते होंगे, कभी सोचा था मुझे इन खिलौनों को बेचना पड़ेगा? नहीं, मुझे तो ऑफिसर बनना था। ऑफिसर बनना था? एनसीसी की ट्रेनिंग की थी। सपना देखा था कि मैं ऑफिसर बनूँ? क्या लगता है गरीबी ने नहीं आगे बढ़ने दिया? मेरे पापा की हाथ की हड्डी है, सीधे हाथ की, वो फ्रैक्चर है हुई है। इस वजह से मेरे पापा ज़्यादा काम भी नहीं कर पाते हैं और उनको सांसों में भी दिक्कत है। मतलब 2 सीढ़ी चल रहे थे तो उनकी सांसें फूलने लगती हैं। तो फिर उसके बाद आपको लगा कि मुझे अब काम करना पड़ेगा? हाँ, मुझे को सपोर्ट बनना है, अब क्या करूँ। भाई के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है नहीं, भाई समझता नहीं है, तो जिम्मेदारी मुझे को करनी पड़ेगी। एक छोटी बहन है, वो पढ़ना चाहती है, उसको पढ़ाना है। यहाँ किराए के मकान में रह रहे हैं? जी हाँ, रेंट के मकान में। कितना किराया? 3,500। 3,500? हाँ। किस तरह से खर्चा चलता है? इन खिलौनों को बेच के कमाई हो जाती है? दाल रोटी चल जाती है। ग्राहक जो आते हैं लेते हैं ये खिलौने? लेते नहीं है, पूछ के चले जाते हैं, कहते हैं इसमें है क्या, सिर्फ बस खिलौना ही था और क्या है इसमें, और कुछ भी नहीं है। एक समय बड़े बड़े सपने देखे थे कि बड़ी ऑफिसर बनूंगी, अब खिलौने बेच रहे हो। बहुत बुरा लग रहा है, लाइफ में सोचा नहीं था क्या करना था, क्या हो गया। वक्त का कोई भरोसा नहीं होता, क्या किस मोड़ पर ला के गिर दे। तो सुबह से शाम तक यहीं बैठे रहते हो? हाँ, सुबह आना है, फिर शाम को वही 5:30-6 बजे चले जाना है। थकते नहीं हो? तपती धूप में गर्मी नहीं लगती? मजबूरी क्या नहीं कराती है, सब कराती है, पर अपनी प्रॉब्लम किसी को बता नहीं सकते ना, इसलिए जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। जिम्मेदारी जब पड़ती है ना तो सब काम करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। फैमिली देखनी पड़ती है, सब देखना पड़ता है, घर के खर्चे देखने पड़ते हैं। क्या है कि पापा क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, उनका सपोर्ट बनना है आगे जाके। मतलब धीरे धीरे उनका सहारा बनना, उनको बुरा नहीं करना है कि उनको बुरा लग रहा है तो मुझे जाके उनके फेस पर ना स्माइल लाना है।
वो स्माइल करते हैं तो खुशी मिलती है, चलो हाँ मैं हूँ उनका सहारा, मतलब उनकी उम्मीद टूट नहीं रही है। बेटी अपने पिता के सपनों को संजोए बैठी है, एक मुस्कान अपने पिता के चेहरे पे देखना चाहती है और ये खिलौने जो है इस समय बेच रही है। कभी ऐसा भी दिन आता है जिस दिन कोई खिलौना नहीं बिकता? आता है, फिर बहुत बुरा लगता है कि काम नहीं चला। फिर पापा कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, काम नहीं चला तो क्या किया जा सकता है। फिर वो कहती हूँ पापा कोई बात नहीं, आज नहीं बिका तो कल बिकेगा, बिकेगा तो ऐसा तो नहीं बिकेगा। बस दाल रोटी का चल जाता है और कुछ नहीं। उम्मीद है कि दिन अच्छा निकलेगा? हाँ उम्मीद है, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। आज सुबह से कितने ही सेल हुई है, कितने खिलौने बिके? 3 बस 3। कितनी बचत हो जाती है इन खिलौनों में? बचत कम होती है, नुकसान ज़्यादा होता है। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि जब माल आता है तो टूटा हुआ भी आता है, जब इसको जोड़ना भी एक गुड्डी में कम से कम 1 घंटा लगता है इसको ठीक करने में। अच्छा। हाँ, हाथ भी जल जाते हैं, ठीक भी करना पड़ता है, माल भी टूटा निकल जाता है, फिर बस समय इसी में बीत जाता है। तंगी बहुत आई, तंगी बहुत ज़्यादा आई। जैसे कि परेशानियाँ भी आई हैं। मेरी बहन की उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसका इलाज किया लॉकडाउन में बहुत मुश्किल से। उसके शरीर में सिर्फ खाली 5% खून था। अच्छा। हाँ, फिर पापा ने इलाज किया, भाई को मतलब घर से कोई वो नहीं मैटर नहीं है ज़्यादा, मतलब अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेता फिर। ये कहना गलत नहीं होगा कि आप पापा की परी हो? पापा की परी नहीं, शेरनी हो। शेरनी? परियां सिर्फ चुप रहती हैं और घर में रहती हैं, शेरनियाँ काम भी करती हैं, पापा के साथ भी चलती हैं और पापा से कंधा भी मिलाती हैं। फक्र महसूस होता है? लेकिन जॉब करती तो और भी ज़्यादा होता है क्योंकि पापा को मेरे नाम से बुलाया जाता है। बेटी के सपने आप समझ सकते हो कितने सपने हैं, मगर पूरे नहीं कर पाए उसका भी अफसोस है, मगर चेहरे पे इसके मुस्कान जो है वो हर पल है और हर दम हमें भी चाहिए कि इसके चेहरे पे इसी तरह की मुस्कान जो है वो बरकरार रखें। कभी भी यहाँ से गुजरते हैं, बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये ट्रैक ऊपर बना और यहीं से जब आप बहू फोर्ट का राउंड घूम के आते हो तो यहीं से निकलोगे। ये बेटी आपको इस फुटपाथ पे मिलेगी इन गुड्डियों को, इन खिलौनों को बेचते हुए। आप लोगों से अपील रहेगी बढ़ चढ़ के इसकी मदद करें और यहाँ से खिलौने लें, क्योंकि ये हाथ नहीं फैला रही, ये अपनी मेहनत से कमा रही है और मेहनत से ही फ़क्र है इसे। और कितनी खुशी से होती है जब इसे महसूस होता है कि अपने पिता की मदद कर रही है। कुछ कहेंगी उन बेटियों के लिए जिस तरह से आप आज एक एग्जाम्पल बनी है उनके लिए? वो कभी मतलब लाइफ में कभी हार ना माने। अगर वो कभी अपने आप को टूटा महसूस करे, सोचे कि मैं हार गई हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, समाज वाले मुझे ये कहेंगे, मेरी पढ़ाई छूट गई है, लाइफ में मुझे लोग ताने दे, वो दुनिया की परवाह मत करें। मतलब कि अंदर से आत्मा गवाही होनी चाहिए कि हाँ मैं सही हूँ, मैं सही काम कर रही हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही हूँ, किसी से ये नहीं कर रही हूँ मैं चोरी करने जा रही हूँ, मैं भीख मांग रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं कमा रही हूँ, खुद का कमा रही हूँ, किसी की गुलामी नहीं कर रही हूँ। शुरुआत में कुछ लगा था कि मैं खिलौने बेच रही हूँ, तो मन में कुछ आया था एक पल के लिए कि ये कैसा काम है कर रही हूँ? मन में पहले तो मुझे हंसी आई थी खुद के ऊपर, क्या सोचा था और क्या कर रही हूँ। खिलौने बेच रही हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, क्या किस्मत आगे करवा रही है, मजबूरी है, करना पड़ेगा। तो हंसते हंसते किया, काम करती रही। फिर सोचा लाइफ में मौका मिलेगा तो बेहतर करने का तब करूँगी। मौका मिले आगे पढ़ाई को कंटिन्यू करने का तो करोगे? हाँ करूँगी। काश ये वीडियो उस शख्स के पास पहुंच जाए जो इस बेटी की मदद कर सके, इसके सपने पूरे करने में मदद कर सके। जेके चैनल के माध्यम से हमारी यही कोशिश थी कि इस बेटी की आवाज़ जो है आप लोगों तक पहुंचे। जो भी मदद करना चाहे इनके सपने पूरे करने में, क्योंकि ये एक ऑफिसर बनना चाहती है और इनका शुरुआत में ही कहना था कि अगर मैं कोई जॉब कर रही होती तो ज़्यादा खुशी होती, क्योंकि गरीबी के चलते ही अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी और अब खिलौने बेच रही है। ये पापा की परी नहीं, पापा की शेरनी है जो पापा के कंधे से कंधा मिला के चलना चाहती है, अपने पापा को कभी झुकने नहीं देना चाहती। तो ज़रूर कमेंट्स में इस बेटी के लिए लिखिएगा और इसकी मेहनत को सल्यूट ज़रूर करिएगा। और कभी बहू फोर्ट की तरफ से आते हैं तो ज़रूर इससे ये खिलौने खरीदिएगा। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे मोहिंदर जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार